नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में हमने धृतराष्ट्र, गांधारी, उनके पुत्रों एवं पुत्री के बारे में जाना। उधर शतशृंग पर्वत पर महाराज पांडु अपनी पत्नियों के साथ कुंती एवं माद्री और उनके 5 पुत्रों के साथ रह रहे थे। वहाँ उनका जीवन कैसा चल रहा था? उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। महाराज पांडु जो अपनी तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, जी। ऋषि तुल्य हो गए थे। लगभग वहीं रहते रहते लगभग 17 वर्ष से अधिक समय हो चुका था और उनके पुत्र जो थे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, अच्छी शिक्षा मिल गई थी, वेद अध्ययन कर लिया था, सब तरह के शस्त्रों वस्त्रों में पारंगत हो गए थे, सब आनंद पूर्वक चल रहा था। जी। एक दिन की बात है कि वह अर्जुन का जन्मदिन था। अर्जुन उस दिन 14 वर्ष के पूर्ण हुए थे। जी। फागुन का महीना था। फागुन यानी समझते बसंत का महीना हो, बसंत ऋतु होती है। जी। क्योंकि अर्जुन का जन्म दिवस था तो कुछ ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन वगैरह करना, आशीर्वाद देना, ऐसा एक किया था और ब्राह्मणों ने उत्तर फागुनी नक्षत्र में स्वस्ति वाचन किया। सब आनंद से उनका भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। जी। एक रसोइया था जो भोजन बनाता था, पर क्योंकि ये विशेष आयोजन अर्जुन के लिए हो रहा था तो कुंती भी स्वयं ब्राह्मणों को परोसने में लग गई। जी। कि मैं एक सेवा भाव से, प्रेम भाव से जी। ब्राह्मणों को परोसने में लग गए। अब जैसा होता है घर गृहस्थी के कामों में औरतें व्यस्त हो जाती है और कुछ छूट जाता है, देख नहीं पाती, कुछ इधर उधर हो जाता है। जी। कुंती एक पिछले ये 17 साल के समय में बड़ा ध्यान रखती थी कि कहीं ऐसा अवसर ना आ जाए कि महाराज पांडु वो कुंती के साथ या माद्री के साथ एकांत में हो जाए, क्योंकि एकांत में होने में ये एक खतरा था कि कहीं भावनाएं जागृत हो जाएंगी और वो जो मुनि का श्राप था वो उसके कारण उनको मृत्यु हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखती थी और लगातार ध्यान रखती थी। पर इस दिन क्या हुआ कि वो परोसने वगैरह में लग गई। जी। और जब परोसने वगैरह में लग गई तो महाराज पांडु ने माद्री को इशारा किया और उसको लेके अकेले मन में निकल पड़े। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ माद्री के प्रति काम भाव जागृत हो गया था और वो उस मन में निकल पड़े। वसंत ऋतु, चारों ओर प्रकृति बिल्कुल सबसे अच्छी, सबसे सुंदर स्थिति में, चारों ओर पक्षी कलरव कर रहे हैं, सारे वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, बहुत मोहक खुशबू आ रही है। जी। एक अत्यंत ही सुंदर वातावरण बना हुआ है। हर प्राणी जो
सुंदरता से, पुष्पों से, जो वातावरण था उससे मोहित हो जाए, ऐसी स्थिति थी। बिल्कुल मोहक सुगंधों में और इस सुंदर वातावरण में महाराज पांडु अपनी छोटी रानी माद्री के साथ वन में विचरने लगे, घूमने लगे। जी। वैसे तो आमतौर पे ये तो बहुत सुखद अनुभव है, पर अभी मुझे महाराज पांडु का को जो श्राप दिया गया था वो मुझे ध्यान में आ रहा है। तो वो उसके ऐसा लग रहा है कि उनके लिए तो ये है, जो पल है ये शुभ नहीं है, इस तरह की जो आपने वर्णन किया अभी। ठीक कह रही हो। जो आशंका तुम्हारे मन में है बिल्कुल सही है। बहुत मोहक वातावरण, आज की भाषा में कहे तो बहुत रोमांटिक जी। माहौल। पांडु के मन में भी बहुत हर्षोल्लास। जब काम भाव जागृत होता है तो मन बहुत हर्ष से भर जाता है, उत्साह आ जाता है, हर्षोल्लास आ जाता है। उधर माद्री युवा थी, अत्यंत सुंदर भी थी। उसने एक वस्त्र भी सुंदर पहन रखे थे और शरीर पे एक झीनी सी साड़ी शोभा पा रही थी। अर्थात हर तरह से माद्री सुंदरता, युवावस्था, अपने सौंदर्य से बिल्कुल लुभाने वाली स्त्री थी। महाराज पांडु ने अपनी छोटी रानी की ओर देखा और देखते ही उनके मन में जो काम की आग थी बहुत तीव्रता से जल उठी, बहुत तीव्रता से। उनकी भावना एकदम हिलोरें लेने लगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूखा वन हो, उसमें आग लग जाए तो जैसे पूरा वन एक साथ आग पकड़ लेता है, दावानल हो जाता है, वन में अग्नि जल जाती है, वैसे उनके मन में अग्नि जागृत हो गई। एकांत प्रदेश था। अब काम का वेग, काम के साथ एक बड़ी खास बात यह है कि वो जब व्यक्ति के दिलो दिमाग पे छाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। महाराज पांडु भी सब कुछ भूल गए और पूर्णतः काम के अधीन हो गए, होशो हवास खो बैठे। बिल्कुल उनकी बुद्धि, चेतना सब केवल काम पर केंद्रित हो गई कि ये माद्री इतनी सुंदर लग रही है और मुझे इसके साथ समागम करना है। के मन में ये विचार आया, उन्होंने माद्री को बलपूर्वक पकड़ लिया। माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति, जितनी उसमें शक्ति थी, प्रयास करने लगी। उन्हें बार बार रोक रही थी, तो रोकने का पूरा प्रयास कर रही थी, पर महाराज पांडु शक्तिशाली, और जब व्यक्ति काम इच्छा के अधीन होता है तो उसकी उस उल्लास में उसकी शक्ति और बढ़ जाती। पूरी उन्होंने माद्री की एक न सुनी। वो तो जैसे एक वेग काम का सवार था। वे मुनि के श्राप को भूल चुके थे, अपने उनके सिर पे जैसे काल सवार हो गया था। मुनि के श्राप की अवहेलना करके पूरा बलपूर्वक अपनी रानी से मैथुन करने के लिए माद्री से लिपट गए। यह जैसे मैंने कहा, काल उन पे सवार था। जब काल आता है तो बुद्धि को हर लेता है। व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, विचार शक्ति समाप्त हो जाती है, विचार शून्य हो जाता है व्यक्ति। जी। महाराज पांडु भी काल के अधीन हो गए थे और उस काल के अधीन होकर अपनी छोटी रानी माद्री से
समागम करके वहीं उसी अवस्था में, वहीं उस वन में, वहीं पर काल के ग्रास बन गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनका जीवन लीला समाप्त हो गई। नैनी जी, ये तो बहुत अप्रत्याशित और बहुत ही दुखद घटना है। माद्री तो बहुत दुख शोक के सागर में डूब गई होगी। कुंती को इसकी सूचना कैसे मिली? माद्री के लिए तो ये बहुत बड़ी ऐसी घटना की वो स्तंभित रह गई, अचंभित, उसको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। भयंकर शोक। वह जिस अवस्था में थी, वस्त्रहीन या अर्ध वस्त्रहीन कहें, उसी में उस शव से लिपटकर जोर से विलाप करने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसी समय कुंती आश्रम में ब्राह्मणों को खिला रही थी जी। उसने देखा ये दोनों नहीं हैं। उसके मन में शंका हुई और वन में आने के लिए अकेले स्त्री नहीं आती है, परंपरा होती है कि वो जानवर हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो वो नकुल और सहदेव को जी साथ लेकर इन्हें ढूंढते हुए आ रही थी। उसने दूर से माद्री के रोने की आवाज सुनी और कुंती भी आवाज दे रही थी। जी। तो माद्री ने दूर से ही आवाज देकर कहा कि हे बहन, आप यहां अकेली ही आओ, बच्चों को रहने दो। अर्थात नकुल सहदेव को वहीं छोड़ दो, क्योंकि ये जिस वस्त्रों की स्थिति में थी, ये नहीं चाहती थी कि बच्चे वहां हैं। कुंती समझ गई कि बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ है। जी। एकदम चिल्लाई, हाय मैं मारी गई, रोने लगी, आर्तनाद करते हुए दौड़ी आई, देखा कि ये तो पांडु और माद्री धरती पर पड़े हैं। अब कुंती भी विलाप करने लगी। माद्री से कहने लगी, बहन मैं सदा वीर महाराज की रक्षा करती थी। उन्होंने को मालूम था कि वो शाप के अधीन है। शाप के अधीन रहते हुए उन्होंने तुम्हारे साथ समागम कैसे कर लिया? तुम्हें तो महाराज की रक्षा करनी चाहिए थी, तुमने रक्षा नहीं की। तुम उन्हें एकांत में लुभाने लग गई क्या? भी तो सता शाप का विचार करके उनका चेहरा दीन रहता था, उदास रहता था। उस उदास दीन जैसा मैं पिछले इतने सालों से देखते आ रही हूं, वर्षों से देखते आ रही हूं, उस उदास मन में ये काम जनित हर्ष कैसे उत्पन्न हो गया, इतना उल्लास कैसे उत्पन्न हो गया? फिर उन्हें लगा कि मैं बहुत ज्यादा इसको डांट चुकी हूं, ये भी बेचारी दुखी है। तो जरा संभालते हुए बोली, लेकिन तुम धन्य हो, बड़भागिनी हो, बहुत बड़ी भाग्य वाली हो, क्योंकि तुमने हर्षोल्लास से भरे महाराज के उस मुख चंद्र का दर्शन किया। मैं तो अभागिन हूं, मैं तो वैसा मुंह नहीं देख पाई, तुमने वो तो देखा। इस तरह करके संभाल भी रही। अब माद्री दोषी भाव भी है जी। सौत ने डांट भी दिया है, पर समझ रही है, संभाल भी रही हैं। जी। तो ये भी रोते हुए बोली, महारानी मैंने बिलखते हुए रोते हुए बार बार रोकने की चेष्टा की थी, परंतु वे तो दुर्भाग्य को मानो सत्य ही करना चाहते थे। वो अपने आप को रोक नहीं सके, उनके सिर पर काल सवार हो गया था। कुंती ने महाराज का दर्शन किया। फिर अब दोनों रानियां उसी शव से लिपट कर रोने लगी, करुण विलाप करने लगी। ऐसी स्थिति हो गई कि बिल्कुल
दोनों ही नहीं संभल पा रही थी अपने आप को। दोनों के ऊपर ऐसा जैसे कि आसमान से एक वज्रपात हो गया हो, दोनों के जैसे कट खड़ा हुआ पेड़ एकदम कट के गिर गया हो, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई दोनों के लिए। जी। जब ये दोनों विलाप कर रही थी, माद्री और कुंती, इनका तो विलाप ऋषि मुनि ने सुना होगा जो आश्रम में थे, वे भी वहाँ आ गए होंगे। अब सब ऋषि आ गए। उसका एक तो तुम्हारी बात सही है कि सुना होगा, जी दूसरा वो नकुल सहदेव वापस दौड़े। जी वो आए नहीं, लेकिन उन्हें ये तो लग गया कुछ गड़बड़ है। जी जी तो सारे ऋषि मुनियों को, अपने भाइयों को, सबको बोला भाई यहाँ तो गड़बड़ हो गई है। तो सभी ऋषि मुनि, पांचों पांडव पुत्र जी सब दौड़ते हुए आ गए। जी अब वहां आके देखा तो सब शोक में डूब गए। ये पांचों बालक तो बहुत छोटे थे, आप मोटे तौर से समझो तो लगभग लगभग युधिष्ठिर 16 साल के, जी भीम 15 साल का, अर्जुन 14 वर्ष उसी दिन उसका जन्मदिन था, जी जी और बाकी दोनों 13 वर्ष के। तो 13 से 16 वर्ष के बालक, अबोध बालक, और उनका पिता वहां धूल में, वन में नीचे मृत पड़ा है। दोनों माएं रो रही हैं, वो भी रोने लगे, विलाप करने लगे। अब ऐसी स्थितियों में ऋषियों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया। रानियों को, पांडु पुत्रों को, सबको समझाने बुझाने का प्रयास किया। जी ये स्थिति ऐसा था, झटका इतना बड़ा था कि शांत नहीं हो रहे थे। ऐसे में कुंती बोलने लगी, हे माद्री, सुनो मेरी बात। तुम, मैं इनकी ज्येष्ठ धर्मपत्नी हूं, इसलिए धर्म के ज्येष्ठ फल पर भी मेरा ही अधिकार है। जो बड़ा फल होगा वो मैं लूंगी। अब तुम मुझे रोकना मत, और जो मैं कह रही हूं वो तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी, मैं भी उनके पीछे पीछे, जिस परलोक में वे गए हैं मैं भी जाऊंगी। और तुम माद्री, अब तुम स्वामी को छोड़ दो और उठो और इन बच्चों का लालन पालन करो। इनकी जिम्मेदारी संभालना अब तुम्हारा दायित्व है। मैं तो पति के साथ जा रही हूं। वैसे भी मुझे इतने अच्छे पुत्र मिल गए, तो पुत्रों को पाकर मेरा इस लोक में आने का जो भी मनोरथ था, जो मेरी इच्छाएं थी, सब पूर्ण हो गई। मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। इसलिए अब मैं पति के साथ दग्ध होकर, जलकर वीर पत्नी का पद प्राप्त करना चाहती हूं, और अब मैं इसी चिता पे जलना चाहती। कुंती महाराज पांडु के का अनुसरण करने का जो निर्णय था कुंती का, तो फिर माद्री का क्या कहना था? माद्री भी भावनाओं में बही हुई थी। उसके मन में तो बड़ा दोषी भाव भी था कि उसी कारण हुआ है। जी माद्री ने भी कहा कि हे बड़ी बहन, रणभूमि में कभी पीठ न दिखाने वाले अपने पतिदेव के साथ तो मैं ही जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ जो ये काम भोग में मैं तृप्त नहीं हुई थी, और मेरे पति भी बिना तृप्त हुए गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो अतः मुझे जाना है और परलोक में उनको तृप्त करना है। उनकी ये जो इच्छा अधूरी रह गई है, इस अधूरी इच्छा को पूर्ण करने जा रही हूं मैं वहां जाकर उनकी ये जो काम इच्छा है, इससे उनको निवृत्त कर दूंगी, इससे निवृत्ति कर दूंगी। हे आर्य, मैं यदि जीवित रही
तो आपके पुत्रों के साथ, कुंती को कह रही कि आपके पुत्रों के साथ जी। सगे पुत्र की भांति व्यवहार नहीं कर पाऊंगी। मैं आपकी तरह महान नहीं हूं, और जब मैं ऐसा गलत व्यवहार करूंगी तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों का भी अपने पुत्रों के भांति पालन कीजिए। आप मेरी बड़ी बहन हैं, इसलिए आपको मुझे आज्ञा प्रदान करनी चाहिए कि मैं पति का अनुसरण करते हुए परलोक में जा सकूं। अर्थात माद्री जी। ने कुंती की बात काटी और कहा कि आप नहीं, मैं जाऊंगी और आप मुझे इसके लिए आज्ञा प्रदान करिए। जी। ये मृत्यु का वरण करने की जो कुंती और माद्री की इच्छा थी, तो वहाँ पे उपस्थित जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कुछ समझाने का प्रयास किया? क्या प्रतिक्रिया थी उन लोगों की? तो ऋषि मुनियों ने वहां पर समझाने का प्रयास तो कर ही रहे थे। जी। तो उन्होंने सबसे पहले उनका जो दायित्व था कि बच्चों को पहले संभाला जाए। जी। भावनाओं के अतिरेक में कोमल मन जी। को संभालना बड़ा आवश्यक है। तो पांडु पुत्रों को, पांचों को उन्होंने समझाया, बुझाया, शांत कराया। ये करने के बाद फिर उन्होंने कुंती और माद्री से कहा कि हे सुभगे, सुभगे मतलब अर्थात अच्छे भाग्य वाली। जी। देखो, एक बहुत बड़ी बात यहां ध्यान देने योग्य, ये दोनों विधवाएं हैं और उनके लिए सुभगे, अच्छे भाग्य वाली कहा जा रहा है। हमारे यहां कई बार आजकल हम सुनते हैं विधवा यानी अभागिन, जी। मनहूस, क्या क्या बुरे शब्द प्रयोग होते हैं। जी। ये ऋषि मुनियों ने इन विधवाओं के लिए कोई ऐसा बुरा शब्द प्रयोग नहीं किया। उनको सौभाग्य वाली कहा, सुभगे कहा, और कहा कि तुम दोनों के पुत्र अभी बालक हैं, अतः तुम दोनों को किसी प्रकार भी देह त्याग नहीं करना चाहिए, अपने बालकों का ध्यान करना चाहिए। जी। और एक और बात भी समझनी चाहिए कि अब महाराज पांडु रहे नहीं, जी। तो आश्रम में यहां रहने का, वो तो एक कारण से रुके थे आश्रम में, जी। राजपुत्रों को अपनी राजधानी में होना चाहिए। जी। तो हम लोग तुम्हें, अर्थात पांडु पुत्रों को और तुम दोनों को जी। हस्तिनापुर पहुंचा देंगे। बहुत दूरी पे थे ये लोग, जी। जी। कहाँ शतशृंग पर्वत और कहाँ हस्तिनापुर, तो हम दोनों वहां पहुंचा देंगे। लेकिन वहां की परिस्थितियां भी समझो। वहां राजा धृतराष्ट्र है, जी। उसके मन में अधर्म में धन के लिए लोभ रहता है, उसका मन धर्म पर केंद्रित नहीं है, वो तो अधर्म करने वाला व्यक्ति है। ये ऋषि मुनि समझा रहे हैं जी। कि वहां वैसे वातावरण में इन बालकों की तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी, जी। और वहां रक्षा करने के लिए तुम्हें अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। वो कभी पांडवों के साथ न्याय नहीं करेगा, जी। लोभी व्यक्ति है, यथा योग्य व्यवहार भी नहीं करेगा, अनुचित व्यवहार करेगा। कुंती को कहा, देखो, कुंती के समर्थन में यादव कुल के वसुदेव और कुंती भोज और माद्री के साथ उनके महारथी, महाशक्तिशाली भाई हैं। वसुदेव और कुंती भोज दोनों रक्षक हैं पिता के रूप में, और माद्री के भाई बलवान श्रेष्ठ महारथी शल्य हैं। तो इन सब से सहायता लेकर जी। तुम अपने बालकों की रक्षा कर पाओगी, उनका लालन पालन कर पाओगी। इसलिए तुम लोगों का वहां होना बहुत आवश्यक है। तुम्हें
अपने बालकों की रक्षा और पालन करना चाहिए। अतः हम सब का यही मत है, जी हम यही अच्छा मानते हैं कि तुम दोनों जीवन धारण करो, अपने दायित्वों का पालन करो और देह त्याग करने का विचार मन से निकाल दो। जी, ये तो ऋषि मुनियों ने बहुत उत्तम सलाह दी उनको। ऐसे समय में जब इंसान भावुक हो जाता तो एक उनको दिशा दी कि इस तरह से आप करो, कार्य करो। अब कुंती की क्या प्रतिक्रिया थी? कुंती बहुत समझदार स्त्री थी, भावनाओं के अतिरेक में थी वो, लेकिन फिर भी जो उसके संस्कार थे, जो उसकी सोच थी, जी उसके अनुसार उसने तुरंत कहा कि हे महात्माओं, जैसे हमारे लिए महाराज पांडु की आज्ञा शिरोधार्य है, जी उसी प्रकार आप सब ब्राह्मणों की भी है। आप जो कुछ कह रहे हैं, जी आपका जो आदेश है, मैं उसके विपरीत नहीं जा सकती। सम्मान का भाव था। सम्मान कि एक हमें ब्राह्मणों की, विद्वानों की, ऋषियों की बात माननी है। जी मेरी भावना कुछ भी हो, मैं आपके आदेश को सिर माथे रखती हूं। आप विप्रगणों ने जो कुछ कहा है, मैं यह मानती हूं कि मेरे पति, मेरे पुत्रों और स्वयं मेरे अपने आप के लिए परम कल्याणमयी आप कह रहे हैं। और क्योंकि ये परम कल्याणमयी है तो मैं इसको मान रही हूं और इसमें मैं कोई अन्य विचार नहीं करूंगी। ये उसने स्पष्ट रूप से उनकी बात मान ली। जी मेरी भावनाएं कुछ भी हो पर मैं आपकी बात मानूंगी, ये जी कुंती ने कह दिया। जी। ऋषियों की सलाह तो कुंती ने मान ली। अब माद्री का क्या मत था इस बारे में? हमने पहले भी जैसे माद्री की प्रकृति देखी है, जी कुछ अभिमानी, स्वयं का निर्णय लेने की मानसिकता, किसी की सुननी नहीं, जो मन में आ गया वो करनी। जी तो उसी के अनुरूप उसकी मानसिकता थी। वह ऋषि मुनियों की, विप्रजनों की बात सुनने की मानसिकता में नहीं थी। उसने कहा कि कुंती देवी जो है सभी पुत्रों के पालन पोषण में समर्थ है। कोई भी स्त्री, कोई भी देवी हो, इनकी समानता नहीं कर सकती। वृष्णि वंश के यानी यादव कुल के लोग जी और महाराज कुंती भोज भी इनके रक्षक एवं सहायक हैं। पुत्रों के पालन पोषण की जैसी शक्ति आप में है, वैसी मुझ में नहीं है। मैं तो पति का ही अनुसरण करूंगी, मैं पति का ही अनुगमन करना चाहती हूं, उनके पीछे परलोक में जाना चाहती हूं। अतः महारानी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे पति के लोक में जाने की आज्ञा दें। मैं तो वहीं जाकर धर्मज्ञ, जो धर्म को जानने वाले मेरे पति थे, उनके चरणों की सेवा करूंगी। उसके बाद उसने प्रणाम किया कुंती को जी और अपने जुड़वा पुत्र उन्हें कुंती को सौंप दिए। फिर समस्त महर्षियों, जो मुनिगण, विप्रजन वहां थे, जी सबको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद उसने कुंती के और अपने जितने पांचों पुत्र थे, जी पांचों पुत्रों को अपने पास बुलाया, सबको बहुत लाड किया, बहुत प्यार किया, उनके अपने हृदय से लगाया, उनका मस्तक सूंघा, उनके सिर पे चुम्बन किया, ऐसे एक प्रेम किया। जी उसके बाद ने युधिष्ठिर के हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथ युधिष्ठिर के पकड़ लिए और पकड़कर जो बाकी चार पांचों खड़े थे जी उनको कहा
कि आज से कुंती देवी ही तुम सबकी असली मां है। मैं तो केवल एक दूध पिलाने वाली धाय मां थी। तुम्हारे पिता मर गए और अब ये युधिष्ठिर जो है, जिनके हाथ मैंने पकड़ा है, जी धर्म के अनुसार आज से यही तुम्हारे पिता हैं। तुम चारों भाइयों के पिता ये युधिष्ठिर है। बड़ा भाई जी पिता के समान होता है। तो उसने ये समझाया कि कोई अन्यथा विचार मत लाना, जी इनको अपना पिता मानना, और इनको पिता मानते हुए वृद्धों गुरुजनों की सेवा में रहना और सदा सत्य एवं धर्म का पालन करना। कभी भी सत्य एवं धर्म के पालन से मुंह मत मोड़ना। ऐसे करने वाले कभी नष्ट नहीं होते और ना कभी उनकी पराजय होती है। सत्य मेव जयते जिसे कहा जाता है, जी ये उसने एक अंतिम उपदेश अपने पुत्रों को दिया। जी और उपदेश देने के बाद उसने कुंती से फिर एक बार प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी जी। कि अब मुझे प्रस्थान की आप आज्ञा दो। माद्री ने जब कुंती से इस प्रकार आज्ञा मांगी तो क्या कुंती ने आज्ञा दे दी? हाँ, कुंती ने देख लिया कि जब इसने समस्त ब्राह्मण समाज की, ऋषियों की, मुनि की बात नहीं मानी है और स्वयं मेरे उदाहरण का भी जी देख कर भी इसने नहीं सीखा है, तो इसको रोकना असंभव है। तो इसलिए उन्होंने बड़ी भीखी आंखों से, जैसे रोते हुए, जी अधूरे मन से, अच्छे मन से नहीं, जी जी दुखी मन से कहा, हे कल्याणी, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। तुम आज ही स्वर्ग लोक में पति का समागम प्राप्त करो। मैं तुम्हें आज्ञा देती। इस प्रकार उन्होंने उसको अनुमति दी कि हाँ, वो अनुसरण कर ले। जी। इसके बाद तो महाराज पांडु का अंतिम संस्कार किया होगा। बिल्कुल। चिता सजाई गई दाह संस्कार के लिए। जब चिता पे महाराज पांडु का शव रखा गया तो माद्री भी चिता पर उसी शव के साथ लेट गई। सारे जो प्रेत कर्म होता है, जो विधिवत होता है, वो सब किया गया और बड़े भाई के रूप में, बड़े बेटे के रूप में जी और पांचों पांडवों का बड़ा होने के नाते युधिष्ठिर ने जलांजलि देकर समस्त कार्य संपन्न किए। जी। महाराज पांडु स्वर्गलोक से धार गए और ये बहुत एक दिल दहलाने वाली दुखद घटना थी। अब कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ अकेली रह गई। उनका लालन पालन वो आगे कैसे करती है, हम आने वाली कड़ियों में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।